नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय मूल की एक बेटी है सुनीता विलियम्स, जो कि कुछ दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, जिनका कि रेस्क्यू का काम अभी शुरू किया जा चुका है। यानी कि उसको पृथ्वी पर लाने का जो मिशन है नासा के द्वारा और स्पेस एक्स के ज्वाइंट विजन से, तो उसको पृथ्वी पर लाया जाने का पूरा प्रयास जो है शुरू कर दिया गया है। इसके लिए एक अंतरिक्ष यान आपका अंतरिक्ष में भेजा गया, जो आईएसएस स्पेस स्टेशन है। आईएसएस स्पेस स्टेशन, इनका भी एक अलग ही कहानी है। इनको जब भेजा गया था, वहाँ पे लगाया गया था अंतरिक्ष में, तो इसमें 12 देशों के जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो शामिल थी। कोई एक एजेंसी जो है इसको नहीं बनाया। तो हुआ क्या, सितंबर मंथ में, सितंबर 2024 में क्रू 9 और स्टार लाइनर से जो है आपका सुनीता विलियम्स और एक उनके साथी थे आपका बुच बिलमोर। ठीक है, सुनीता विलियम पायलट थी और बुच बिलमोर जो है आपका कमांडर थे। दोनों को वहां पर भेजा जाता है, लेकिन स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी आ जाती है। ठीक है, जिस समय वो लॉन्च हो रहा था, एक ठो कहानी तो आप जानते ही होंगे कि कल्पना चावला करके एक जो है आपका भारतीय ही थी, हरियाणा राज्य की, वो अंतरिक्ष गई और अंतरिक्ष से वापस नहीं लौटी, उसका डेथ हो गया था। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, जब लॉन्च हो रहा था स्टार लाइनर, उसी समय उनके कुछ पार्ट जो थे, जो हीलियम टैंक होता है, उसमें रिसाव हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार रिसाव हुआ। इस कारण से जो है लॉन्च तो हो गया, लेकिन वहां पर सफलतापूर्वक पहुंच भी गया। लेकिन वहां से जब आने की बात हुई, तो आने के लिए जो है कोई मतलब ये नहीं हुआ, एग्री नहीं हुआ। और दूसरा बात ये है कि जो वैज्ञानिक है उसका सुरक्षा को बहुत ही ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए जो है उसको उस चीज से जो है, यानी कि स्टार लाइनर से वापस नहीं लाया गया। और वापस नहीं लाया गया तो सिर्फ जो है स्टार लाइनर का यहाँ पर पृथ्वी पर वापसी हुआ, जो कि सफलतापूर्वक वापसी हो गया था। उस पर अगर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर आते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लिया गया। देखिए, जिस समय आपका सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेजा गया था सितंबर 2024 में, तो ये महज 8 दिन का मिशन था। आपको बता दें कि आईएसएस में जो है आपका बराबर जो है आपका ये वैज्ञानिक जाते रहते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान में शोध करने के लिए वैज्ञानिक जाते रहते हैं, जिसमें कि ये भी गई थी। ये भारतीय मूल की है। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसका पूरा नाम जो है सुनीता लिन पांड्या विलियम्स है। ठीक है, इसका जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो अमेरिका में हुआ था। पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके पिता जो हैं, पिता का नाम है दीपक पांड्या, ये भारतीय मूल के हैं और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। और उनकी माता जो है, माता का नाम है बोनी पांड्या, जो कि स्लोवेनियाई मूल की है। ठीक है, तो ये उनके बारे में पता चल गया कि आपका जो ये भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की है, ये चर्चा का विषय नहीं है, हमारे पृथ्वी का है, ये चर्चा का विषय है। हमारे पृथ्वी से अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाकर के फंस जाए तो सोचिए उनके साथ क्या होगा। आप ये अपने आप में संज्ञान में लीजिए कि अगर आप मान लीजिए किसी टूर में गए हैं और उस टूर में जाने के क्रम में आपका मान लीजिए गाड़ी खराब हो गया और आप जंगल में फंस गए। एक रात बिताने में कितना दिक्कत होता है। वहां पर वो अंतरिक्ष में महज 8 से 9 महीने से वहां पर वो लोग रह रही हैं। उनको क्या तकलीफें हो रही होंगी, थोड़ा सा अपने आप में ये संज्ञान लीजिए और अपने आप में फील करिए कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर किस हालत में वहां पर रह रहे होंगे। हालांकि नासा के द्वारा आईएसएस में जो है काफी चीजों की व्यवस्था की गई है, खाने से लेकर के जिम तक की व्यवस्था वहां पर है। देखिए, आपको बता दें कि आईएसएस में जो है आपका हर 5 मिनट में खाना खाना पड़ता है। वहां पर माइक्रोग्रेविटी के कारण आदमी का शरीर, व्यक्ति का शरीर जो है आपका मांस छोड़ने लगता है।
यानी कि मांसपेशी जो है वो हड्डियों को छोड़ने लगता है, महज हड्डियों का ढांचा बच जाता है अगर वो सही से वहाँ पर नहीं रहे तो। इसलिए हर 5 मिनट में वहाँ पर खाना खाने का व्यवस्था है और जिम मतलब टोटल चीज़ें जो है 5-5 मिनट पर आपको दोहराना है। सुनीता विलियम्स को भी उस तरह का ट्रेनिंग मिला हुआ है, वो उस तरह से करके अभी तक वहां पर वो सरवाइव कर रही है और उनका लास्ट संदेश जो है आते रहा है कि हम जो है यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर फाल्कन 10 नामक जो रॉकेट से आपका क्रू 10 जो भेजा गया है, इसमें आपका 4 यात्री को भेजा गया है। जैसा कि आपको हम पहले भी बताए कि आईएसएस में बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री को, बहुत सारे आपका वैज्ञानिक को हमेशा भेजा जाता रहा है। इसी में सुनीता विलियम्स भी थी। तो इस बार जो क्रू 10 भेजा गया है, इसमें शामिल अंतरिक्ष यात्री के बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कोई अपर लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्रू 9 की ये जगह लेंगे, क्रू 9 गया था और क्रू 9 की जगह लेंगे। अब उसमें जो है आपका कमांडर है एनी मैकक्लेन, पायलट है निकोल अयर्स, जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के एस्ट्रोनॉट है ताकुया ओनिसी और रूस की रोसकोस्मोस के कोस्मोनाट किरिल पेस्कोव। ये 4 व्यक्ति जो है आपका क्रू 10 अंतरिक्ष यान में शामिल हुए हैं, जो कि सुनीता विलियम्स और वुस विस्मोर, जो ये आपका नाम अभी हमने आपको बताया, वुस बिलमोर का जगह ले लेंगे। ये दोनों जो है आपका जब फाल्कन 10 वहां पर जाएगा, वहां पर अटैच होगा आईएसएस में, तो उसके बाद वो दोनों इसमें निकल करके आएंगी, जिसमें कि 1 सप्ताह का मिनिमम समय लग सकता है, क्योंकि ये जो भी शोध की है इतने दिनों में, 8 महीने 9 महीने में, ये अपना टोटल शोध किया हुआ चीज जो है नए वैज्ञानिक को, जो 4 व्यक्ति जा रहे हैं, उसको सौंप देंगे टोटल डाटा, और ये दोनों जो है सुरक्षित जो है यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये फाल्कन 10 जो है, फाल्कन 10 जो अभी भेजा गया है, ये भी मतलब जब लॉन्च हो रहा था तो आपका इसका लॉन्चिंग का तारीख था फ्राइडे, जो अभी बीता हुआ फ्राइडे है ये था, यानी कि अगर आप बोले तो 14 तारीख था, ठीक है। लेकिन जब ये लॉन्च होने लगा तो इसमें कुछ तकनीकी खराबियां आ गई थी, जिस कारण से जो है लॉन्च को टाल दिया गया है, और जो है इसको फिर शनिवार यानी आज 15 तारीख को ये लॉन्च किया गया। 15 तारीख को ये लॉन्च किया गया और जो है ये आपका लगभग 24 से 27 आवर में ये आपका आईएसएस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आईएसएस तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है आपका आईएसएस तक पहुंचने के बाद वो वहां पर अटैच होगा और सुनीता विलियम्स और वुस विल्मोर को वहां से लेकर के आएगा। इसको लाने के क्रम में इसका लैंडिंग का अगर स्पेस पूछा जाए कि ये कहां पर लैंड होगा, तो ये आप समझ लीजिए अटलांटिक महासागर में इसका लैंडिंग दिया गया है। लेकिन लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, जो कि आपका वहां पर जब ऑर्बिट में अभी चक्कर लगा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का एक दिन में यानी 24 आवर में आईएसएस जो आपका कृत्रिम उपग्रह है वो 16 बार चक्कर लगा लेता है, 16 बार, यानी कि हर 2 घंटे में आपका एक चक्कर वो पृथ्वी का लगा लेता है। समझिए कितना स्पीड में वो वहां पर चक्कर लगा रहा होगा। तो इस कारण से वहां पर एक दिन में 16 बार दिन और 16 बार रात होता है। ये चीज सुनीता विलियम्स भी अपने लाइव स्ट्रीम में कही थी कि हम यहाँ पर एक दिन में 16 बार दिन और 16 बार रात देखते हैं। तो ये चीज है सुनीता विलियम्स और वुस विल्मोर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो सुनीता विलियम्स है, ये पहली उड़ान जो है 9 दिसंबर 2006 को भरी थी अंतरिक्ष के लिए, और दूसरी उड़ान जो है 15 जुलाई 2012 को, और तीसरी उड़ान जो है ये सितंबर 2024 में भरी है, जिसमें कि ये अभी फंस गई है और 8 से 9 महीने से वहां पर फंसी हुई है। लेकिन अब इन्हें जो है सुरक्षित जो है यहाँ पर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। आप ये सोचिए कि इनकी खुशी अभी क्या हो रही होगी, इनको नया जीवन मिल गया। एक मूवी अगर आप देखे होंगे ग्रेविटी,
अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, साइंस फिक्शन मूवी देखना भी चाहिए जानकारी के लिए। तो ग्रेविटी में कहा गया है कि वहां पर जो है आदमी फंस जाते हैं और किस किस तरह से वहां पर जो है फिर सर्वाइव करते हैं। बहुत ही अच्छा मूवी है। इसी तरह से ये लोग भी तो वो मूवी देखते होंगे, तो ये लोग तो अपना जीवन हार ही चुके थे। इन लोगों को तो ये यकीन नहीं हो रहा था कि फिर से हमें पृथ्वी पर से कोई लेने आएगा। लेकिन अब अगर इन्हें ऐसी खबर मिली होगी कि उन्हें जो है कोई लेने के लिए आ रहा है, तो फिर समझिए कितना इसको अच्छा फील हो रहा होगा। देखिए, ट्रंप सरकार जब अमेरिका में बनी तो उनका बहुत ही मतलब द्रुतगामी मिशन सब रहा है। तो वो जो है स्पेस एक्स के जो सीईओ है या उसके एचओडी है, वो एलन मस्क है। उन पर दबाव बनाया कि हमारे 2 अंतरिक्ष यात्री जो है 8 महीने से फंसे हुए हैं, तो उनको आप नीचे लेकर के आइए। तो उसी की अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के सहयोग से इस चीज को आपको इस दोनों को लाया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर इनके पिताजी, माताजी, ये सभी जो है सुनीता विलियम्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब ये नीचे आएंगे लगभग अप्रोक्स 20 तारीख के डेट में, 20 मार्च बताया जा रहा है कि 20 मार्च को जो है ये सुरक्षित जो है लैंडिंग कर लेंगे। तो देखना ये है कि सुरक्षित लैंडिंग कर पाते हैं या नहीं। हम लोग तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे कि वो आकर अच्छे से पृथ्वी पर कदम रखे। वो हम लोग के लिए इतना ज़्यादा दूर जाकर के शोध कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में शोध कर रहे हैं, जो कि हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन या हमारे अपने लोग के जनरेशन को बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये आप देखिए, यहाँ पर न्यूज आर्टिकल सब भी आप देखेंगे कि नासा और स्पेस एक्स मिल करके जो है आपका सुनीता विलियम्स को और बुच विल्मोर को घर लाने के लिए आपका ये मिशन चला रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, ये हमने आपको बताया कि शुक्रवार को ही क्रू 10 लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुक्रवार को ये लॉन्च ना हो करके शनिवार को लॉन्च हुआ, क्योंकि टेक्निकल खराबियां आ गई थी। टेक्निकल खराबी आई है, इसका मतलब आप ये अज्ञास नहीं लगाइएगा कि कुछ अनहोनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हो ना हो आपकी भारतीय मूल की तो है, ये तो आप समझिए। ठीक है, इसके बाद ये समझिए कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। फ्लोरिडा से क्यों लॉन्च किया जाता है? क्योंकि वहां पर जो है समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल है बगल में, इसलिए वहां से लॉन्च किया जाता है कि सफलतापूर्वक वो जो है आपका पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ दे। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सुनीता विलियम्स की घर वापसी कब होगी। तो देखिए, नासा एरोस्पेस के इस मिशन के तहत 15 मार्च को स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर डॉक करेगा। इसके बाद नए अंतरिक्ष यात्री क्रू 10 जो सुनीता और बुच की जगह लेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे। फिर 19 मार्च को क्रू 9 के सदस्य, जिनमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी शामिल है, अंतरिक्ष से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो इनकी पृथ्वी पर लैंडिंग 19 से 20 मार्च के बाद कुछ दिनों में हो सकती है। इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के दौरान पूरी प्रक्रिया को नासा और स्पेस एक्स की टीम जो है नजर रखेगी, और बतौर जब से डॉकिंग होगा, यानी कि वहां पर जो पैचअप होता है ISS से और वहां से जो खुलता है, तो डॉक अनडॉक ये एक प्रक्रिया होता है। तो वहां से जैसे ही अनडॉक होगा तो वहां पर उसी टाइम से जो है नासा और स्पेस एक्स इसको ट्रैक करते रहेगी कि सुरक्षित जो है यहाँ पर पृथ्वी पर ये लैंड हो जाए। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे न्यू थे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।